हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट मैथ्स पेपर 2 के 5 और नए क्वेश्चंस के साथ आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मैं 5 अलग अलग क्वेश्चन लाती हूँ वो सेम नहीं होते, वो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको पता है कि 15 से 20 क्वेश्चंस कंटेंट के आते हैं, मैथ्स कंटेंट के, और 10 से 12 पेडागोजी के, या कभी कभी 15 भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सारे क्वेश्चन एक दिन में कराना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं 5-5 का सीरीज मैंने बनाया है और मैं आपको बता रही हूँ ये पांचों अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अगर इसी टाइप के आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसी से रिलेटेड नंबर इधर उधर करके 5 क्वेश्चन और दूंगी। ये करने के बाद आप वो 5 क्वेश्चन अगर और कर लेते हैं तो आपकी मैथ्स जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 120 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज एबीसीडी है जिसका पेरीमीटर यानी परिमाप 120 है। परिमाप आपको पता है किसी भी फिगर का चारों तरफ का सम होता है, साइड का योग। ठीक है, इफ बीसी अगर इतना है, सीडी इतना है, एडी इतना है, एंगल ए एंगल बी इतना है, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। माना कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं कि आपका सबसे पहले दिया है कि बी सी 48 है, तो मान लेते हैं यहाँ पे सी है, ये 48 हो गया। उसके बाद आपको कह रहा है कि ए डी 40 है, यानी 48 से ये वाली साइड थोड़ी छोटी है, तो इसको हमने यहाँ पे डी माना, तो ये हो गया 40। इसको मिला देते हैं क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो BC हो गया 48 और AD हो गया 40। ये बड़ा है तो साइड बड़ा बनाया, छोटा है तो साइड छोटा। फिर उसके बाद कहता है CD 17 है, तो CD 17 है, 17 बना देते हैं। एंगल A जो है वो 90 डिग्री है और एंगल B जो है वो भी 90 डिग्री है। ये 90 तो यानी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग H भी कह सकते हैं। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी आपको ये जो फिगर बना इसका आपको एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है इस चतुर्भुज एबीसीडी का। तो इस चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए पहले मुझे ये साइड पता करना होगा। और आप कहो कि ये कौन सा चतुर्भुज है, ये आपका समलंब चतुर्भुज है। समलंब जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम। आपको पता है जब ये 90 है तो ये लाइन एकदम सीधी होगी, ये लाइन सीधी होगी, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब समांतर, यानी जब दो लाइन समांतर हो और दो लाइन समांतर ना हो तो ये समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो आपको पता है कि पेरीमीटर यानी जो परिमाप है वो कितना है 120, और परिमाप आपको पता है कि चारों तरफ का सम होता है। ये वाली साइड अगर पता करना है तो इसको ऐड करेंगे और 120 में माइनस करेंगे तो ये चौथी साइड पता हो जाएगी। तो चलिए 48 + 17 + 40 सभी को सम करते हैं तो 8 7 15 का 5 हासिल 1 4 4 8 1 9 1 10 105 आता है। अगर मुझे ए बी निकालना है तो 120 में से 105 को माइनस करना होगा। क्यों माइनस कर रहे हैं 105 को? क्योंकि पेरीमीटर चारों तरफ का सम होता है। ठीक है, तो 120 में से 105 माइनस करेंगे तो 15, ये आ गया 15। अब ये आपको पता चल गया कि ये समलंब यानी ट्रेपीजियम है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू H यानी हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब H 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर रेखाओं का योग, ये इसका फॉर्मूला होता है। कल जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें भी ये फॉर्मूला मैंने यूज किया था, आप एक बार जाकर प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। तो 1/2 गुना, अब शर्त दिया था कि H कौन सा होगा, तो अभी मैंने बताया ये H होगा। क्यों ये H क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। चाहे ऐसे देखेंगे तो भी परपेंडिकुलर है, ऐसे देखेंगे तो भी परपेंडिकुलर है। तो H की जगह पे 15 गुना सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल ये वाला है, ये वाला है, यानी 48 + 40। तो 48 + 40 कर देंगे, 1/2 गुना 15 गुना 8 4 4 8, इसको 2 एकम 2 2 चौके 8 2 चौके 8, तो ये आपका हो गया 15 गुना 44। ठीक है, अब जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 15 चौके 60 का 0 हासिल 6, 15 चौके 60 का 0 हासिल 6, 15 चौके 60 और 6 66, यानी 606 मीटर सेंटीमीटर जो भी है वो स्क्वायर।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। पहला ऑप्शन है 720, दूसरा है 750, तीसरा है 660, चौथा है 690, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूं स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी चीज को कैसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो डिजिट होनी चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए। जो भी डिजिट होनी चाहिए, ये डिजिट कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी एक डिजिट होनी चाहिए और इस डिजिट के जस्ट बगल में एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई भी एक डिजिट, उसके बाद ही एक पॉइंट होना चाहिए, यानी यहाँ पे एक सिंगल डिजिट हमें चाहिए और उसके बाद पॉइंट। अब ये सिंगल डिजिट वो नंबर कौन कौन सा हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं 1 से लेकर 9 तक के, 1 2 3 4 5 9 तक के वो डिजिट हो सकते हैं, उससे बड़ा कोई डिजिट नहीं होगा। यानी 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, यानी 0 भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9, 9 से बड़ा भी नहीं, क्योंकि 9 से बड़ा 10 आता है और 10 में कितने डिजिट हो जाते हैं, 2। तो इसे सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, जैसे मैंने बताया पहला डिजिट 1 और 9 के बीच का होना, या तो 1 होना चाहिए, या तो 2, या तो 2 3 4 ऐसे करके 7 8 9 होना चाहिए। तो पहला डिजिट 0 है, तो ये तो होगा नहीं। और मैंने बताया कि एक डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये भी 100% नहीं होगा। इसमें भी 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी नहीं है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे है एक डिजिट और एक डिजिट के बाद ही पॉइंट है, और ये डिजिट 1 और 9 के ही बीच में है या 9 से छोटा है, यानी हमारा करेक्ट आंसर यही होगा 8.5 इंटू 10⁻12। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा वो आंसर आएगा। तो एक फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी या a प्लस बी a माइनस बी। चाहे a माइनस बी को पहले लिखो, a प्लस बी को बाद में लिखो, वो मर्जी आपकी है। ओके, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम a प्लस बी के हिसाब से अगर लिखे, इस पूरे, ये जो पूरा है इसको हम a मान लेते हैं और ये जो पूरा है इसे हम b मान लेते हैं। तो पहला होता है a प्लस बी या a माइनस बी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो पहला मैं a प्लस बी ले रही हूँ, तो a माइनस बी प्लस सी, ये पूरा a हो गया। और फॉर्मूला में आता है प्लस, तो प्लस दिया, उसके बाद आता है b, तो पूरे को b माना है, तो a माइनस बी माइनस सी। दूसरा आपका a माइनस बी, तो आप कहोगे कि बड़ी ब्रैकेट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक और ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बड़ी ब्रैकेट। तो a का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, तो a का मतलब आपका हो गया a माइनस बी प्लस सी। उसके बाद माइनस बी चाहिए, यानी कि यहाँ पे माइनस चाहिए और पूरा b को लिखेंगे। तो आपको पता है कभी भी माइनस का साइन लगाते हैं और नंबर अगर ग्रुप में है तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में साइन सबको चेंज करता है। तो ये पूरा हो गया a, ये पूरा हो गया b। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो आप देखिए, ये a हो गया और ये पूरा b हो गया, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया। तो देखिए a प्लस बी a माइनस सी। अब इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप प्लस सी से प्लस सी कट गया, पर a मिलके 2a, माइनस बी मिलके 2b। ठीक है, और देखिए अभी मैं बस ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व कर रही हूँ। अब आप कहोगे कि मैम आपने नीचे का b माइनस ए नहीं लिखा है, b माइनस ए मैं बाद में लिख दूंगी, पहले ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व कर रही हूँ। फिर ये आपका हो गया a माइनस बी प्लस सी, ये साइन चेंज होगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी। इसको भी सॉल्व कर ले, तो माइनस बी से माइनस बी कटा, अब प्लस बी कटा, a प्लस ए से माइनस ए कटा, ये बचा। तो ये आपका हो गया इन दोनों में। अच्छा चलिए एक स्टेप और लिख देती हूँ, 2a माइनस 2b, और ये c और c मिलकर 2c। अब इसके नीचे वाला पोर्शन को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको लिख देती हूँ b माइनस है, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको आगे चल के ना हो। ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन है, अगर 2 हमने ले लिया तो बचा a माइनस बी इंटू 2c
बाई में b माइनस ए। अब देखिए a माइनस बी माइनस ए नहीं कटेगा, या तो b माइनस ए है तो ये भी b माइनस ए हो जाए, या तो ये वाला a माइनस बी हो जाए। तो क्यों ना इसके साइन को मैं अगर यहाँ आगे अगर इसमें से माइनस निकाल दूं या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये b माइनस ए हो जाएगा इंटू 2c, और ये b माइनस ए। अगर कभी भी साइन चेंज करना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b माइनस ए कट गया, और माइनस है तो माइनस होगा 2 2 जा 4c, तो आपका ये हो जाएगा -4c, जो कि पहला ऑप्शन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बट बात यह है कि आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमोंग 6/7, 2 सहित 3/5, 3/8 और इतना। कहता है इसमें से जो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है और जो फ्रैक्शन सबसे छोटा है उन दोनों का सम। आपको पता है जब 7 को आप 6 से भाग देंगे, 6 को जब 7 से भाग देंगे, पॉइंट लगा के 0 करेंगे तो 7 8 56, 10 में से 6 4 0, 7 5 35, ठीक है, यानी इसका आया 0.85। अब इसको कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 5 दूनी 10, 3 13/5। जब इसको काटोगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, अब पॉइंट लग के 3 के बगल में 0, 5 6 के 20, 2.6 आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब 3 को 8 से भाग देना है, तो इसको देखते हैं, पॉइंट लगा के 0, 8 तिया 24, 10 में से 4 जाएगा 6, 8 7 56, यानी 0.37। अब इसको 15 दूनी 30 और 8 38, 15 दूनी 30 और 38 को 15 से 15 दूनी 30, 8 बचा, पॉइंट लगा कि 0, 15 5 75। तो अब देख लो ये 0.85, ये 2.6, ये 0.37, 2.5 कौन सबसे बड़ा हुआ? तो 2.6 सबसे बड़ा हुआ, यानी 13.5 सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है आपका 0.87। तो 0.87 किसका था? तो जो आपका है एक बार और मैं देख लूँ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर। जी हाँ, तो सबसे बड़ा नंबर आपका ये है, सबसे छोटा 0.85 नहीं है, सॉरी 0.37 है। और 0.37 कौन सा फ्रैक्शन था? 3/8, यानी सबसे बड़ा नंबर ये, सबसे छोटा नंबर ये, और दोनों का सम। तो चलिए सम निकाल लेते हैं। 5 40, ठीक है, तो 5 40, 8 बार में आता है, 13 8 104, 8 45 5 दिया 15, जब जोड़ेंगे 5 4 9 1, 119/40। और जब इसे आप इसे जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये 2 कंप्लीट 39/40 आएगा। यानी आपका ये जो पहला दूसरा ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। मिक्स फ्रैक्शन में आपको मिश्रित भिन्न में तोड़ना आता होगा, इतना तो आपने क्लास 4th 5th में ही सीखा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर। कहता है एक राइट ट्रायंगुलर है, यानी एक लंब मैं कह दूं राइट ट्रायंगल आपको कहते हैं समकोण को, समकोण त्रिभुज को, ठीक है ना। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मुझसे हिंदी हो सकता है मैं आपको समझाऊं। तो एक राइट ट्रायंगल है जिसकी एरिया, यानी एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल, 240 है। इसका क्षेत्रफल 240 है, नाम दे देती हूँ मैं ABC, ठीक है। इफ इट्स वन साइड अदर देन हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर। कहता है हाइपोटेनियस को छोड़ के, हाइपोटेनियस यानी कर्ण को छोड़ के दोनों में से कोई भी एक साइड 30 है। तो मान लेती हूं कि ये 30 है। तो बताइए कि इसका, इस त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो इसका सम ही क्या होगा? पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि बस मुझे एक ही साइड पता है, मुझे कर्ण भी निकालना है, यानी हाइपोटेनियस भी निकालना है, और इसकी बेस भी निकालना है। यहाँ पे ये तो चीज आपको समझ में आया होगा। इसमें बोला है इफ इट्स वन साइड अदर देन द हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनियस के अलावा, कर्ण के अलावा दोनों में से कोई एक साइड 30 है, ठीक है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का जो होता है 1/2 इंटू B इंटू H, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस तो पता नहीं है, हाइट तो पता है,
30 है और इसका एरिया दिया कितना है 240, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 8 24, b बराबर ये 2 और 8 ऊपर जाएगा तो गुना होगा 2 8 यानी b 2 8 16। तो ये हो गया आपका 16। अब है हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला है आप पाइथागोरस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। लेकिन मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करूँगी। क्यों? मैं यहाँ पे पाइथागोरस अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मैं यूज करूंगी, लेकिन आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो आप इसका ही यूज करके आप कर्ण निकालिए। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद है तो मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही जाऊंगी। अगर ये 16 है, एक साइड 16 है, एक साइड 30 है। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो 2 8 16, 2 एकम 2, 2 5 10। याद रखिएगा 2 से मैंने डिवाइड किया है तो 8 और 15 आया। तो मैंने याद किया है कि पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 8, 15 और 17। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है जो मैंने याद किया है। 8 15 के साथ 17 ही आता है। तो ये 8 दूनी 16 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, तो ये 17 दूनी 34 हो जाएगा। यानी ये जो आपकी कर्ण है वो क्या हो जाएगी 34। यानी आपका जो AC आया वो 34 हो गया। ठीक है, तो अब आपको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। तो परिमाप तीनों साइड को जोड़ देंगे, यानी 30 + 34 + 16, 30 34 16 सभी को ऐड कर देते हैं। 6 4 10 का 0, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 3 6 1 7 1 8, 80 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो मैं और 5 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगी। आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने के बाद 5 का आंसर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि फर्स्ट का कितना आया, बी का कौन सा है, सी का सेकंड का कौन सा है, थर्ड का कौन सा है, 4 का कौन सा है और 5th का कौन सा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।